हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी Node.js ट्यूटोरियल्स इन हिंदी प्लेलिस्ट को। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेट कॉन्स्ट और फैट एरो फंक्शन या एरो फंक्शंस को, और एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस भी पढ़ेंगे, IIFE कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं उसको राइट डाउन कर लेता हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं, क्योंकि जो IIFE का है वो भी मेरे को अभी सडनली याद आया है ना, तो भूल भी सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम पहले लेट कॉन्स्ट, फिर देखेंगे एरो फंक्शंस उसके बाद IIFE। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। तो लेट और कॉन्स्ट क्या है, देखो एक वेर है, वेर नेम इक्वल्स टू अभय। ओके, और एक फंक्शन बनाता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, और इसके अंदर एक मैं बनाता हूँ लेट नेम, उसका नाम शिवम कर देते हैं, चलो। ठीक है, अभी अगर हम कंसोल लॉग करें यहाँ पे कंसोल लॉग नेम, और यहाँ पे हम कंसोल लॉग नेम करें अभय को, उप्स, हाँ ये नेम को, और इससे पहले हम यूज़र नेम, ये जो यूज़र नेम हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर लें। और अब इसको हम फाइल को Node.js में रन करें, Node.js में रन करें। आप ब्राउज़र में भी रन कर सकते हो क्योंकि ये प्लेन जावास्क्रिप्ट है, कोई Node.js का सिस्टम यूज़ नहीं कर रहा है। तो इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे NODE नोड और सेकंड .js। तो शिवम आ रहा है और अभय दोनों आ रहे हैं। शिवम ये यूज़र नेम की वजह से आ रहा है और अभय इसकी यहाँ पे आ रहा है, जबकि हमने ये दोनों जगह डिफाइन कर रखे हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है, जो लेट है, लेट इज स्कोप बेस्ड वेरिएबल इज यूज्ड फॉर स्कोप बेस्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, और जबकि जो वैर होता है वो अब कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ और अब नेम करूँ तो हमको दो बार अभी आना चाहिए प्रोबेबली, हाँ है ना। और अभी मैं ये शिवम यहाँ पे ये हटा देता हूँ, और यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। हाँ, अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अभी देखो ये शिवम यूज़र नेम की वजह से आ गया, बट यहाँ पे जो नेम है, नेम नॉट डिफाइंड आ गया, क्योंकि स्कोप इसका इस फंक्शन तक का ही है, सिर्फ ये इस फंक्शन तक रह सकता है। अब अगर आपको ये करना है कि शिवम आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है नेम में, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर यहाँ पे इसको, ये लेट को यहाँ पे हटा दो, इसको नेम इक्वल्स टू शिवम कर दो, और लेट नेम ऊपर लिख दो, बाहर पहले ही डिक्लेयर कर दो लेट नेम, और फिर नेम इक्वल्स टू, बाद में चेंज कर दिया। जैसे वेरिएबल को भी हम चेंज कर सकते हैं वैर वाले कीवर्ड से, जो हम चेंज करते हैं, ऐसे इसको भी चेंज कर सकते हैं। पहले अनडिफाइंड रख दो, फिर नेम चेंज कर दो। तो अगर अभी हम करें तो अब बिल्कुल सही आना चाहिए शिवम शिवम, है ना। तो ये हो गया लेट का, बट कॉन्स्ट का क्या है, कॉन्स्ट का ऐसा है, इसको मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ डायरेक्टली, अभी हाथों हाथ पता लग जाएगा। कॉन्स्ट नेम, नेम इक्वल्स टू शिवम कर रहे हैं, कंसोल लॉग नेम कर रहे हैं। अब देखो क्या आता है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, पहली बात तो यही आ रहा है। हाँ, इक्वल्स टू कॉन्स्ट के अंदर हमको इक्वल्स टू डाल के हमको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। अभी अगर मैं अनडिफाइंड असाइन कर दूँ उसको, तो अब ये चेंज कर ही नहीं सकता। ये देखो नेम इक्वल्स टू शिवम पे कह रहा है ये यूज़र नेम में, क्योंकि हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो अभी वो कह रहा है कि हम असाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने पहले इसको
लिटरली अनडिफाइंड से असाइन कर दिया, ठीक है, ये कह रहा है वो तो अभी। और इसको अगर मैं अभी ऑब्जेक्ट भी कर दूँ, प्लेन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, अभी भी यही कहेगा। और या फिर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूँ राकेश नाम से, तो भी यही कहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्स्ट होते हैं हमेशा फिक्स हो जाते हैं, एक बार ही आपने बोल दिया बस ख़त्म, अब से आप चेंज कर ही नहीं सकते। तो ये कब काम आते हैं ऐसे, तो लेट ज़्यादा अभी आपको फ़ायदेमंद लग रहा होगा कि बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है। अगर आप बड़ी चीज़ पे, प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो कॉन्स्ट ही आपको यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा। कभी कभार जो मतलब काफ़ी कम केसेस में लेट यूज़ किया जाता है, तो जिसमें आपको कंफर्म हो कि हाँ भाई ये चेंज होएगी वैल्यू, या हो सकती है पॉसिबिलिटी है जिस जिस चीज़ की। अब नेम है, नेम किसी का हमेशा ज़िंदगी भर के लिए थोड़ी चेंज हो जाएगा, मतलब रोज़ थोड़ी चेंज होता रहता है। आज मेरा नाम लाभम है, कल कल को शिवम हो गया, सत्यम हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, वो चीज़ तो नहीं होती ना। तो बस वही है, हमेशा अब मेरा नाम लाभम सेव हो गया तो कॉन्स्ट हो गया, कांस्टेंट लाभम कॉन्स्ट, ठीक है। लेट लेट एज कर सकते हैं आप, लेट एज इक्वल्स टू, अभी मैं 16 का हूँ तो 16 डाल देता हूँ। अब कोई एक सपोज रैंडम फंक्शन है, रैंडम फंक्शन, और इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी एज प्लस प्लस भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं एक दूसरा तरीका कर रहा हूँ जो पुराना है, एज इक्वल्स टू एज प्लस 1, क्योंकि ये थोड़ा समझने में आसान होता है, ठीक है। एज प्लस प्लस भी कर सकते हो। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, एज जो है उसको हम असाइन कर रहे हैं कि भाई जो पुरानी तुम्हारी ये वाली एज है, इसमें +1 कर दो, ठीक है, फिर एज हो गया ये। तो अगर अभी हम कंसोल लॉग करें एज को, तो ये 17 होनी चाहिए, है ना, ऑब्वियसली। और अभी भी ये एरर आएगा क्योंकि हमने कॉन्स्ट चेंज थोड़ी करा है, ठीक है। अब अगर हम करें इसको, सही से रन करना चाहिए, बट डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आएंगे। इसको मैं एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इन दोनों चीज़ों को, फंक्शन तो वैसे भी कॉल नहीं होना, इसको बंद कर देते हैं। और अब देखते हैं, ठीक है, 17 आ रहा है, जबकि हमने वो 16 कर दिया, चेंज हो गई बेसिकली। बट अगर ये कॉन्स्ट कर दें, जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ की एज, वो डेट ऑफ बर्थ का डेट है, जैसे मेरी 2 है, 2 डेट, तो 2 है, ये अब कभी चेंज नहीं हो सकती। तो अगर अब कोई बंदा चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं होगी, तो सेम चीज़ है। तो आई होप इस चीज़ का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। कोड को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि गिट पे पुल करूँगा, पुल नहीं पुश करूँगा, तो काम आएगा ये आपको, है ना। बल्कि ये भी सारा कर ही देते हैं, तो ये कहाँ से रह गया। तो अभी लेट और कॉन्स्ट हो गया, अब एरो फंक्शंस पे आते हैं, ठीक है। तो एक होता है फंक्शन फंक 1, ये ये होता है ES5 तक का वे, ठीक है। ES5 तक में ऐसे करते हैं, जैसे कि कंसोल लॉग मैं अगर करता हूँ और इसको मैं कॉल कर दूँ, ठीक है, कॉल तो करना पड़ेगा, हाँ ओके। अगर अब मैं इसको चलाऊँ तो देखो आ रहा है। अब ES6 में क्या हुआ, इन्होंने थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी, और जैसे हम लेट यूज़ कर सकते हैं या कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फंक 1 इक्वल्स टू पैरेंथेसिस और इक्वल्स टू ग्रेटर देन, ये एक साथ आएंगे, स्पेस बार नहीं आ सकता, वरना ये दूसरी चीज़ मानने लग जाएगा, स्पेस बार नहीं आएगा। इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, जो HTML का क्लोजिंग, नहीं, ये दिखा देता हूँ, HTML का जैसे डिव लिखा हुआ है ना, तो ये जो ये वाला जो होता है ये, ठीक है, एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट, ये चीज़, और ये अपने आप को कॉल कर रहा है तो गलत सीन कर देगा ये तो, खैर। उसके बाद अभी आपको ये देना है करली ब्रेसेस, ठीक है।
अभी ये क्या कह रहा है, फंक्शन बनाना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, फिर कह रहा है फंक्शन बनाना है भाई उसको। वो कहता है ठीक है, यहाँ से मैं फंक्शन स्टार्ट कर देता हूँ। करली ब्रेसेस स्टार्ट हो गए, मतलब मल्टी लाइन फंक्शन है। अब मल्टी लाइन फंक्शन क्या कह रहा हूँ मैं, अभी कंसोल लॉग हमने करा है इसमें, तो हम ये एक लाइन पे भी कर सकते हैं। कंसोल लॉग, इसको ये हटाना है, और हेलो, क्या ही लिख दिया मैंने, हेलो फ्रॉम, और अभी हम क्या करेंगे, इसका नाम चेंज कर देते हैं। अभी दोनों को ही कॉल कर देते हैं, फंक 1 कॉल, फंक 2 कॉल। अभी देखना दोनों आ जाएंगे, है ना। तो क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि एक ही लाइन में अगर आप कोई जैसे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, तो आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे कि x इक्वल्स टू एक्स इंटू 3, x इंटू 3, मतलब जो भी x होगा उसको इंटू बाई 3 कर दो। जैसे अभी हम एक डिक्लेयर करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 3, तो अब 9 आना चाहिए, ठीक है। बल्कि आएगा ही नहीं, वो सिर्फ मैथ करके दे देगा, अपनी एक्स के अंदर डिक्लेयर कर देगा। उसके बाद अगर अब हम इसको कंसोल लॉग करें एक्स, तो अब हमको दिखना चाहिए ये, बल्कि 9 आ रहा है, ठीक है। बट अगर हम इसको अनकमेंट, वो मतलब कमेंट कर दें, तो 3 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन बन गया, ये सक्सेसफुल एक फंक्शन है। तो ऐसे ही आप इस वाले को यूज़ कर सकते हो, और करली ब्रेसेस भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ और ये लिख देता हूँ। और अगर अब मैं इसमें जैसे करूँ, इसको दो तीन चीज़ें हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। सपोज करो गेम बना रहे हो, तो उसमें होती है ना एक्स एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। तो एक्स इक्वल्स टू और एक्स इंटू बाय 6, और इसको कॉपी करके नीचे कर देता हूँ, अरे वाई कर देता हूँ इसको, और इसके नीचे जो है उसको जेड कर देता हूँ, और इनको अलग अलग कर देता हूँ, जैसे 4 और 9। अभी भी ये सारी चीज़ें काम करेंगी, बस इनको अब कंसोल लॉक करना बाकी है, एक्स और ये वाई और ये जेड, ठीक है। अभी सारी आ गई अपनी मैथ के हिसाब से, जो भी आनी थी, ठीक है। तो ये फंक्शन भी है, और यहाँ पे हम कंसोल लॉग वगैरह जाहिर सी बात है करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हमको आर्ग्यूमेंट देने हो या फिर पैरामीटर, जो भी कहते होंगे, अब मेरे को पता नहीं, मतलब जैसे कुछ डेटा पास करना है फंक्शन में, तो कैसे होएगा। इसमें एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा कि एक हाँ, लेट एज, नहीं, लेट एज करने की बल्कि ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पैरेंथेसिस हैं, ये इसके अंदर एज पास कर देंगे। जैसे अभी एक नॉर्मल फंक्शन देखो, यहाँ पे हम एज पास कर सकते हैं ना, जैसे ऐसे इन पैरेंथेसिस में एज पास कर सकते हैं, ठीक है। ये पैरेंथेसिस के अंदर कर सकते हैं, तो ऐसे ही एज इक्वल्स टू एज प्लस 1, अगेन आप एज प्लस प्लस भी कर सकते हो, और उसके बाद अभी रिटर्न कर देते हैं एज को। तो अभी ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक नंबर लेगा, उसके अंदर +1 कर देगा, तो नंबर उसको ज़रूरी है। अगर मैं ऐसे ही इसको रन करूँ तो एरर थ्रो कर देगा ये, जो कि इसने करा नहीं है। पता नहीं क्यों, चलो नहीं करता होगा, छोड़ो। ठीक है, अच्छा दोनों ही नहीं करते, खैर। अ, अभी अगर हम इसको दे देते हैं, चलो वैसे भी, ओ नहीं, अच्छा चलो छोड़ो, अभी 12 देते हैं। रिटर्न कर रहा है तो कंसोल लॉग हमको इसको करना पड़ेगा। कंसोल लॉग करता हूँ, अब आ गया है, और इसको हटा दूँ तो नहीं आना चाहिए, बल्कि 9, ओके।
खुद ही ये ले रहा है क्योंकि ये इंटीजर है, नॉट अ नंबर, जो भी हो, है ना। तो ये भी काम कर रहा है। तो अब क्या IIFE बच रहे हैं, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस। ठीक है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन का आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। इसको मेरे को कमेंट करना चाहिए बल्कि, IIFE वो क्या होते हैं, 2 पैरेंथेसिस, उसके साइड में एक दो और पैरेंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर आप फंक्शन लिखो जो जिसका नाम कुछ होएगा नहीं, डायरेक्ट ऐसे, बस ये चीज़, ये देखो, ध्यान से देखो, वो खुल रहा है पैरेंथेसिस, यहाँ पे बंद हो रहा है ये। ठीक है, ये फंक्शन कह रहा है कि भाई इसके अंदर एक फंक्शन रन करना चाहिए जिसका कुछ नाम नहीं है, अभी इमीडिएटली चल जाएगा ये। ठीक है, और अभी ये पैरामीटर भी ले सकता है जो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र, बल्कि कुछ और करना चाहिए, इसका एग्जांपल अच्छा बैठेगा नहीं। ओके कोई नहीं, करते हैं, चलो कंसोल लॉग यूज़र करते हैं। ठीक है, अब ये, हाँ, आइडिया अच्छा है वैसे, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल सही है और कोई गलती नहीं है। यूज़र इक्वल्स टू कर देते हैं, भूल गया मैं, कोई याद नहीं आ रही नाम, सत्यम कर देते हैं, सत्यम, और इसको सेमीकोलन दे दूँ तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब अगर हम करें तो अब ये सही चलना चाहिए। ठीक है, सत्यम आ गया, जबकि हमने एक फंक्शन के अंदर कॉल करा इसको। या फिर अगर हम इसके अंदर हाँ, एक काम करते हैं, सत्यम सिन्हा कर देते हैं, सिन्हा, और इसको स्प्लिट करके बस कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल लॉग यूज़र डॉट स्प्लिट। बेसिकली कोई कोई चीज़ हम परफॉर्म करके, कोई टास्क परफॉर्म करके हम वो प्रोसेस कर रहे हैं डेटा, है ना। तो अब ये स्प्लिट की वजह से दो अलग अलग चीज़ें हो गई है और स्पेस बार हट गया, है ना। तो बेसिकली फंक्शन, ये इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन तब आपको काम आ सकते हैं जब कोई आपके जैसे यूज़र का ये नाम है, तो मैं नीचे खिसका देता हूँ, और अब ये इसको हम यूज़ नहीं कर, इसको भी हटा देता हूँ। एक पैरेंथेसिस ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें जो कह रहा हूँ मैं, ये दोनों ज़रूरी हैं। और इसमें अच्छा हाँ, एक ये चीज़, ये वाला फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या चीज़ है, ये क्या बला आ गई, ये भी सेम टू सेम वही चीज़ है, ये जो हमने लिखी थी, ये वाली चीज़, बट इसमें हम कोई इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको दे रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, इसको कॉल कर ले रहा है, इमीडिएटली वो फंक्शन बन रहे हैं ये भी। और इसके अंदर यूज़र कर सकते हैं, और फिर इसके अंदर यूज़र कर सकते हैं, है ना। और ये अभी हम क्या करते हैं, इसको छोड़ो, इसको हटाओ, कमेंट कर देता हूँ, नोट है बेसिकली ये। तो अभी देखो इमिडिएटली इन्वोक, अब आप कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको ये चाहते हो कि ये नाम यूज़र अब कोड में अगर रिपीट होए तो ये सत्यम सिन्हा ना है। ठीक है, बल्कि कुछ हो रहा है, जैसे सपोज करो एक और हमको यूज़र नेम बनाना है शिवम का, शिवम। ठीक है, तो अभी ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगी, ये अपने इस इसके अंदर रहेगा, क्योंकि लेट का जो स्कोप होता है वो एक फंक्शन के अंदर या फिर एक कोड ब्लॉक के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो इन दोनों को कंफ्यूजन नहीं होगी, दोनों अलग अलग चीज़ें। कंसोल लॉग अगर मैं यूज़र करूँ तो शिवम प्रिंट होगा। ठीक है, तो एक्चुअली सिंटेक्स एरर आ गया, यूज़र ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, पहली बात तो इसको हटाओ। वो उसी की वजह से हो रहा था, और मेरे को लगा मैंने गलत बता दिया। खैर, ये यहाँ पे ये इसका ज़रूरत हो गया था इसको यूज़र को, और हमने पास नहीं करा था, इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये अपने कोड ब्लॉक के अंदर है, ये अपने इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन के अंदर है, और ये बाहर है। अगर हमको ये एक्सेस करना है तो हम बाहर कर ही नहीं सकते,
या तो एक तरीका और है, ठीक है, लेट ऑल, नहीं ऑल तो बेकार रहेगा, एक काम कर सकते हैं यूज़र कैपिटल, अभी इतना मेरा दिमाग सूझ नहीं रहा बिल्कुल भी, लेट यूज़र, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यूज़र बड़े वाला यूज़र जो है वो छोटे वाले यूज़र से हो जाए, और अगर हम अब बड़े वाले को यूज़ करें, बड़े वाले को कहाँ है ये, बड़े वाले को यूज़ करें, इसका कुछ काम ही नहीं अभी, तो अब ये हो जाएगा क्योंकि पहले हमने डिक्लेयर कर दिया और इस स्कोप के अंदर जाके हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी और फिर बाहर आ गए, तो ये काम कर देगा, ठीक है। तो ऐसे इमीडिएटली लोग फंक्शन भी करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो अगली ये इंट्रो आउटरो होने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये गिटहब पे पुल कर दूंगा मैं, पुल कह रहा हूँ, पुश कर दूंगा मैं, और आपको ये कोड सारा मिलता रहेगा, फर्स्ट का भी मिल जाएगा, सेकंड का भी मिल जाएगा, इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ बल्कि, ठीक है। अभी हाथों हाथ कमेंट कर देता हूँ क्लियर करके, गिट ऐड डॉट गिट, अरे सिट नहीं, गिट कॉमिट -m सेकंड एडिट सेकंड डॉट जेएस, ठीक है। बेसिकली लिख लेता हूँ पहले मैं, एडिट सेकंड डॉट जेएस, बेसिकली हमने ये दूसरी वीडियो कंप्लीट करी है, ऐसा कह रहे हैं हम, ठीक है। और क्लियर कर देते हैं और इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं। तो टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।